दिवसीय भारत दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो खास अंदाज में पीएम मोदी ने किया स्वागत। कहा, वेलकम मेरे प्यारे दोस्त। दोनों नेता की मुलाकात से मजबूत होगी साझेदारी और वैश्विक सहयोग। राहुल गांधी पर जमकर बरसी नवजोत कौर सिद्धू। बोली, पंजाब को लेकर के झूठे वादे, आप कुर्सी के लायक नहीं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बताया आध्यात्मिक इंसान। असम में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी। 4 मार्च से 8 मार्च के बीच हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। भाजपा काट सकती है 25 से 30 विधायकों के टिकट। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी का बड़ा एक्शन। आईएएस सुबोध अग्रवाल पर कसा शिकंजा। दिल्ली जयपुर से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप। और बांग्लादेश की राजनीति में आज से एक नई शुरुआत। बम्पर जीत के बाद मोहम्मद यूनुस के मंसूबों पर तारिक रहमान ने फिर दिया पानी। पीएम पद की शपथ से पहले कर दिया बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात फ्रांस और भारत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपने 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। 2017 में पद संभालने के बाद यह उनकी चौथी भारत यात्रा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य लोगों ने उनका मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के भारत दौरे का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि भारत में मेरे प्यारे दोस्त का स्वागत है। भारत आपके आने और हमारे आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे में मुंबई और दिल्ली में दोनों नेता द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। दोनों नेता संयुक्त रूप से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भी शामिल हुए, जहां टेक्नोलॉजी और नवाचार को नई दिशा देने पर जोर दिया गया। भारत फ्रांस नवाचार फोरम के तहत स्टार्टअप सहयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के भी संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा सामरिक पहलू 114 राफेल लड़ाकू विमानों के संभावित मेगा रक्षा सौदे को माना जा रहा है। करीब 3,25,000 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिली है, जिस पर आगे की प्रक्रिया तेज हो सकती है। भारत और फ्रांस के बीच यह मुलाकात रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग के लिहाज से बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगली खबर में बात पंजाब में राहुल गांधी की बढ़ती टेंशन की। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, मगर पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो पार्टी की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और पंजाब इकाई की अंदरूनी कलह को दूर करने में भी नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवजोत कौर ने प्रधानमंत्री मोदी को आध्यात्मिक इंसान बताते हुए उनकी जमकर तारीफ भी कर दी है। राहुल गांधी पर बरसते हुए नवजोत कौर ने कहा कि राहुल गांधी बातें अच्छी करते हैं, वो साझेदारी की बातें करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं, वो जो कहते हैं, उसमें बहुत ही फर्क नजर आता है। पिछले 8 महीने से मैं उनसे ये कहने के लिए समय मांग रही हूँ कि आपके लोग, आपके प्रेसिडेंट या पंजाब में नियुक्त आपका व्यक्ति पंजाब के साथ न्याय नहीं कर रहा है। वो पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही टिकट बेच दिए हैं। राहुल गांधी को पता नहीं है कि उनके नीचे क्या हो रहा है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ कि आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। पंजाब को लेकर झूठे वादे किए गए, शायद राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। अभी भी परिवार केंद्रित मानसिकता से प्रभावित दिखते हैं वो पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि जमीन से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सपनों की दुनिया में जी नहीं सकते। वहीं असम को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक असम विधानसभा के चुनाव एक चरण में कराए जाएंगे। मार्च के पहले हफ्ते में असम में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 4 मार्च से 8 मार्च के बीच चुनाव आयोग असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग में कम से कम 25 दिनों का अंतराल रखा जाएगा। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते यानी 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हो सकती है। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सत्ताधारी बीजेपी असम में तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने के लिए कवायद में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव जीतने के लिए जरूरी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें लगभग तय कर ली है।
पार्टी ने तय किया है कि 25 से 30 ऐसे विधायक के टिकट काटे जाएंगे जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और जिनके खिलाफ शिकायतें लगातार मिलती आ रही हैं। जिस भी विधायक के खिलाफ थोड़ा भी एंटी इंकम्बेंसी होगी उसका टिकट काट दिया जाएगा। पार्टी इस बार 25 से 30 नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकती है। और अब बात एसीबी के एक्शन से मचे हड़कंप की। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी की टीम ने जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने करीब 9 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई का प्रमुख फोकस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से जुड़े संभावित ठिकाने रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनसे उनका कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसी को शक है कि मिशन के दौरान हुए कथित करोड़ों के फर्जीवाड़े की कड़ियां उच्च प्रशासनिक स्तर तक जुड़ी हो सकती हैं। एजेंसी ने हिरासत में लिए गए लोगों के बैंक खाते भी अब खंगालने शुरू कर दिए हैं। सभी से अज्ञात स्थानों पर गहन पूछताछ भी चल रही है और जांच एजेंसियों को बड़े खुलासे की उम्मीद है। बता दें कि एसीबी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के ठेके आवंटित करने के मामले में पीएचईडी के 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन दिए जाने थे। इसी योजना के नाम पर कथित तौर पर 900 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया है। आरोप है कि पीएचईडी अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर हासिल कर लिए, साथ ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बिना काम किए ही भुगतान उठाए जाने के आरोप भी जांच में सामने आए। आखिरी खबर में बात मोहम्मद यूनुस को लगे बड़े झटके की। बांग्लादेश में हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बम्पर जीत मिली है। 299 सीटों वाली जातीय संसद में पार्टी को 211 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एक तरफ आज तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, वहीं चुनाव जीतते ही बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस के सारे मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है, या यूं कहे कि पानी फेर दिया है। नवनिर्वाचित सांसदों ने रिफॉर्म काउंसिल मेंबर के सदस्य के रूप में अलग से शपथ लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस मामले पर बीएनपी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और सांसद सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि पार्टी का रुख साफ है। पार्टी का कोई भी सांसद इस परिषद के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी परिषद का प्रावधान नहीं है, ना कोई अलग से फॉर्मेट मौजूद है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य केवल संसद के लिए चुने गए हैं, संवैधानिक सुधार परिषद के लिए नहीं। तो बांग्लादेश की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले ही वहां खींचतान शुरू हो गई।